नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के सामने बार बार सफाई क्यों देना पड़ रहा है? आखिरकार क्यों बताना पड़ रहा है कि हम इधर से उधर नहीं करेंगे? क्या उनके पार्टी के एमएलए और सांसद जो हैं वो भी अब नीतीश के साथ नहीं हैं, वो भी बीजेपी के साथ हैं? और क्या इसी कारण से मजबूरीवश ये बताना पड़ रहा है कि हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे अपने सांसदों और अपने एमएलए की तरह? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? ये सब कुछ आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 11 महीने में 7 बार नीतीश कुमार ये बात बोल चुके हैं कि भाई साहब हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जब भी मंच पे नीतीश कुमार मोदी जी के साथ मंच साझा कर रहे होते हैं या फिर बीजेपी का कोई दिग्गज नेता वहां पे खड़ा होता है, तब तब नीतीश कुमार को यह जताना पड़ता है कि भाई अब हम इधर से उधर नहीं जाएंगे, अब हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। हालांकि ये गड़बड़ करने की वजह से और बार बार इधर से उधर जाने की वजह से उनके कई नाम जो है एकदम प्रख्यात हो गए। कई नामों से जाने जाने लगे नीतीश कुमार। कई लोगों ने उनको ट्रोल किया और कई लोगों ने कई बातें कह दी नीतीश कुमार के लिए। अब नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा करना सबके लिए मुश्किल है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो। लेकिन तेजस्वी यादव से वो दूरी बना रहे हैं और इस बात का जिक्र हमेशा कर रहे हैं नीतीश कुमार कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएंगे, वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। और ये एक दो बार नहीं बल्कि 11 महीने में 7 बार बोल चुके हैं नीतीश कुमार कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, हम हमेशा आपके साथ हैं। आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसके पीछे से लॉजिक दी जा रही है। कुछ राजनीति के जानकार लोग बता रहे हैं कि जो भी जेडीयू के सांसद हैं वो एकदम से बीजेपी के साथ खड़े हैं। वो बीजेपी का दामन छोड़ना भी नहीं चाहते और उनकी लॉयल्टी नीतीश कुमार से ज्यादा अब बीजेपी के लिए है। और इस वजह से नीतीश कुमार थोड़े से परेशान हैं। अब नीतीश कुमार के सांसद ही जब बीजेपी के पक्ष में हैं, बीजेपी के साथ हैं, तो उस दौर में उस वक्त में ये कहना कि हम आपका साथ छोड़ देंगे, ये नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से कहा जाए तो नुकसान दे सकता है। और इस वजह से भी नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाई हम लोग साथ रहे हैं और कम से कम हम मुख्यमंत्री तो बन जाएं। दूसरा रीजन ये है कि जो कदर पहले आरजेडी में जाने के बाद उनका हुआ करता था, अब वो कदर रहा नहीं। मतलब पहले वो जैसे ही गठबंधन तोड़ के आरजेडी में जाते थे, वहां पे जाके मुख्यमंत्री बन जाते थे। लेकिन इस बार वैसी स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। मतलब तेज प्रताप यादव से लेके तेजस्वी यादव तक ने सबने खुलेआम कह दिया है कि इस बार आना है तो आइए, लेकिन मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे। और इस बात से भी बिल्कुल विचलित हो चुके हैं नीतीश कुमार की भाई अगर उधर हम गए तो कुर्सी हाथ से गई हमारे। और इस वजह से जो है नीतीश कुमार उधर का रुख नहीं करना चाहते, क्योंकि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देख सकते बल्कि खुद को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और इसी वजह से बार बार उनको इस बात के ऊपर जोर देके मोदी जी के सामने, अमित शाह के सामने, नितिन गडकरी के सामने ये बताना पड़ रहा है कि भाई देखिए हम आपका साथ छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बीच में एक दो बार हम गड़बड़ कर दिए हैं, लेकिन ये गलती अब दोबारा नहीं होगी। कई बार भरे मंच पे लाखों की संख्या में जहां पे भीड़ है वहां से माफी मांग चुके हैं और बता चुके हैं कि गलती हमसे हो गई है, अब ये गलती होगी नहीं। अब बात समझ जाइए, एक तो उनके सांसद जो हैं वो बीजेपी के लिए कट्टर लॉयल बनते जा रहे हैं, अंदर खाने से तो यही खबर आ रही है। और दूसरा ये कि भाई अगर तेजस्वी के साथ नीतीश जी गए तो समझिए कुर्सी गई, मतलब उनकी कुर्सी बचेगी नहीं। और इस वजह से भी मुश्किल में नीतीश कुमार हैं। बार बार अपनी लॉयल्टी जो है वो साबित करनी पड़ रही है और बार बार ये बताना पड़ रहा है कि देखिए अब हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, अब जब तक जिएंगे आपके साथ हैं। वो एक गाना है ना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, लोग हमें याद करेंगे। उसी तर्ज पे नीतीश कुमार एकदम से निकल पड़े हैं और कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाने वाले आपको छोड़ के, बिल्कुल आपके साथ रहेंगे, बस मुख्यमंत्री बना दीजिए। और वैसे भी भाजपा ऐलान कर चुकी है कि भाई हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ पे अभी नीतीश कुमार की कुर्सी सेफ है, नीतीश कुमार की सत्ता सेफ है। और इसी वजह से नीतीश कुमार को बार बार ये बताना पड़ रहा है कि भाई आप हमारे लॉयल्टी के ऊपर बिल्कुल शक मत कीजिए, आप हमारे साथ चुनाव लड़िए, हम इधर उधर नहीं जाने वाले, हम आपके साथ ही रहेंगे। बाकी इस खबर को लेके नीतीश कुमार इस वजह से बार बार अपनी लॉयल्टी चेक करा रहे हैं, इस बात को लेके
आपके मन में क्या चल रहा है? आपको और कौन से जो रीज़न है, कारण है वो दिखाई दे रहे हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।